को प्यार करते, रूहों को प्यार करते। ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे एक बाबा की स्मृति में जब खो जाते हैं तो स्मृति स्वरूप बन जाते हैं, और ये स्मृति दिवस पर और ज्यादा गहरी हो जाती है। इतनी गहरी जो स्मृति समर्थी बन जाती है। मन की भावनाएं बदल जाती हैं, व्यर्थ समर्थ में बदल जाता है, अवगुण गुणों में बदल जाते हैं। तो स्मृति की ये अद्भुत शक्ति है जो आत्मा को पूर्ण रीति संस्कार स्वभाव सहित बदल देती है। स्मृति की इस शक्ति को आज हम बाबा की अव्यक्त मुरली द्वारा और गहराई से समझेंगे। तो आज है 15 अक्टूबर 2023, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 18 जनवरी 1996 के महावाक्य हैं। सदा समर्थ रहने की सहज विधि, शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। हाँ, जब स्मृति दिवस होता है 18 जनवरी का दिन, तो अंदर की भावनाएं बदल जाती हैं। बिल्कुल आत्मा व्यक्त से पूर्ण रीति अव्यक्त बन जाती है। ब्रह्मा बाबा की यादें, उनकी स्थिति जितना जितना हमारे भीतर समाती जाती हैं, आत्मा समर्थ बनती जाती है। तो इसलिए बाबा कहते, आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का, दिल का आवाज बाप दादा के पास पहुंच गया है। यह स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। एक होता है स्नेह होता है ना, तो दुखी कर देता है, परंतु ये स्नेह सुख स्वरूप है। बाप दादा इस दिवस को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप में सर्व कार्य करने की समर्थियां अर्थात शक्तियां साकार रूप में बच्चों को अर्पण किया। जो लास्ट में ब्रह्मा बाबा हमारे आदरणीय बड़ी दादी दादी प्रकाश मणि जी के हाथों में हाथ देकर, अपनी विल पावर देकर सब कुछ विल करके गए, उसी को ही बाबा कह रहे हैं कि बाबा अपनी सर्व शक्तियां साकार रूप में बच्चों को अर्पण करके गए। इस दिवस को सन शोज फादर के वरदान का दिन कहा जाता है। साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ किया। ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का रहा। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनाया,
गीता का 18वां अध्याय क्या कहता है? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना ही बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। जो बच्चे अनुभवी हैं कि सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते। अनुभव है ना, दादियों के अनुभव सुनते हैं तो हमें भी लगता है कि हम भी अनुभवी मूर्त बन रहे हैं। मोह नहीं रहा, लेकिन दिल का प्यार रहा, क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। मोह की परिभाषा क्या है? जब स्वार्थ होता है तो मोह है। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ, स्वार्थ नहीं, सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। बाबा का स्नेह किस आधार पर था ना? सेवा अर्थ था। बाबा की सेवा के निमित्त हैं ये बच्चे। फिर भी साथ रहते, बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं। ब्रह्मा बाबा की अंतिम स्थिति क्या थी अंदर की? बाबा व्याख्या कर रहे हैं, एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। कोई मेरापन नहीं रहा, देह भान से भी नष्टो मोहा। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। तो हम सब भी बाबा के समान बनेंगे। क्या है टारगेट? गीता का 18वां अध्याय, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। ये अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्मा कार्य की तरफ जगाने का रहा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ब्रह्मा बाप को देखकर यही सोचते या समझते थे कि इन्हों का परम आत्मा ब्रह्मा है। लोग तो यही समझते थे जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे। ये ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा को ही भगवान मानती हैं, और ब्रह्मा ने साकार में पाठ परिवर्तन किया तो क्या सोचने लगे? जब उन्हें लगा कि यही इनका भगवान है, और जब बाबा ने अपना पाठ बदल लिया तो फिर लोग क्या सोचने लगे कि अभी तो ब्रह्मा कुमारियों का भगवान चला गया, और ये ब्रह्मा कुमारियों का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि इन्हों का करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी कौन है? परम आत्मा था, है और अंत तक रहेगा। तो ये परमात्मा कार्य है। बहुत पक्का करना इस बात को कि ये किसका कार्य है? शिव बाबा का कार्य है, किसी देहधारी का नहीं है, व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पाठ परिवर्तन होने के बाद समझते हैं कि इन्हों को कोई शक्ति चला रही है। फिर बदल गई बातें। अभी भी बेचारे परम आत्मा को नहीं जानते, लेकिन कोई शक्ति कार्य करा रही है। वो कौन सी शक्ति है उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और आखिर तो समझना ही है। तो किसका कार्य है? ब्रह्मा बाप का या परमात्मा का ब्रह्मा द्वारा? किसका कार्य है? पक्का है ना सबको? जो बच्चे साकार में बाद में आए हैं वो सोचते हैं
कि ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पाठ इतना जल्दी क्यों पूरा किया। चलता है मन में ये प्रश्न कि ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पाठ इतना जल्दी क्यों पूरा कर दिया। हम तो देखते ना, हम तो मिलते ना, सोचते हो ना। किस किस का ख्याल चलता है? बहुतों का चलता है। लेकिन कल्प पहले का भी गायन है कि कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण किस द्वारा हुआ? शक्ति द्वारा हुआ ना। कैसे हुआ? भीष्म पितामह को तीर किसने मारा? शक्ति द्वारा हुआ ना। तो शक्तियों का पाठ ड्रामा में साकार रूप में नूंधा हुआ है और सब मानते भी हैं कि मात्र शक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना? क्यों बना? समझ गए सभी? साकार पाठ परिवर्तन क्यों हुआ? अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करता तो आप इतनी आत्माएं यहां पहुंच नहीं पाती। तो आप सबकी जन्म कैसे हुआ न? जब ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बना, है ना। अव्यक्त बाप दादा के हम बच्चे अव्यक्ति संतान हैं, क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियां इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। ये जो भ्रांति थी कि ब्रह्मा बाबा ही इनका भगवान है, बाबा कहते हैं ये विघ्न डाल रही थी। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना। बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात सेवा की गति कितनी फास्ट हुई, देख रहे हैं ना सभी। फास्ट गति हुई या कम हुई है? सबको तो लग रहा था कि कम हो जाएगी, पर हुई क्या? फास्ट हो गई। फास्ट हुई है ना। तो फास्ट गति हुई तभी आप यहां पहुंचे हो, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से। तो आज का दिवस ऐसा नहीं है जैसे लोग मनाते हैं। किसी का स्मृति दिवस मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं? रोते हैं, दुखी होते हैं। तो ऐसे नहीं मनाते हम, चला गया चला गया। लेकिन उमंग उत्साह आता है। क्या आता है? उमंग उत्साह आता है कि फॉलो फादर। हम भी ऐसे स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बने। ये प्रैक्टिकल पाठ पढ़ने का दिवस है, समर्थी दिवस है, प्रैक्टिकल पाठ पढ़ने का दिवस है। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने का दिवस है, फॉलो फादर करने का दिवस है ना। आज आप किसी के भी दिल से दुख के आंसू निकले किसी के? निकले या अंदर अंदर थोड़ा आया? जिसको दुख की थोड़ी भी लहर आई वो हाथ उठाओ। आई किसी को दुख की लहर? दुख हुआ? नहीं हुआ। आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। ब्रह्मा बाबा सेवा का साथी बना। आप सब साथी हो कि साक्षी हो? सब साथी हैं या साक्षी हैं? सेवा में साथी और माया के परिस्थितियों से साक्षी। साथी भी हैं, साक्षी भी हैं। माया को तो वेलकम किया है ना कि घबराते हो। हाय क्या हो गया? घबराता है कोई? थोड़ा थोड़ा घबराते हो। माया के हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो और माया भी सोचती है कि ये जान गए हैं,
लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आवे, तो सदा साक्षी होकर खेल देखो। क्या करेंगे? जब ऐसी स्थिति हो तो साक्षी हो जाओ, बिल्कुल खेल देखो। जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, देखा किसी ने? देखा है कि दिखाएं? यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं ना, तो समझो कि ये कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। तो क्या करेंगे? कुश्ती के खेल को कैसे देखते हैं? एंजॉय करते हैं ना। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है तो साक्षी होकर खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई तो घबरा जाते हैं। ऐसे माया कॉन्शियस नहीं होना है, साक्षी होना है। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, जाने वाली है। सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है। देखो बाबा बता रहे हैं आपको अंदर के राज की बात। सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है। फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा। रूप बड़ा है पर अंदर दम नहीं है। तो यह कभी नहीं कहो क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। कहते हैं ऐसे। लेकिन बाप दादा ने पहले भी यह पाठ पढ़ाया है। कौन सा पाठ? कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा। याद रखना, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, इसलिए घबराओ नहीं, प्रश्नचित्त ना बनो। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। याद रखना ये पॉइंट, ब्राह्मण बनना यानी सब अच्छा ही अच्छा है। चाहे बातें ऐसी होती हैं जो कभी आपके स्वप्न में भी नहीं होती, होता है ना ऐसे। और कई बातें ऐसी होती हैं जो अज्ञान काल में नहीं होगी, लेकिन ज्ञान के बाद हुई हैं। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, और ज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, हाय ज्ञान छोड़ दे। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो। परिस्थिति नहीं है, क्या है? शिक्षक है। ये पॉइंट नोट करेंगे सभी। कोई भी समस्या आती है, कोई भी विघ्न आता है, समस्या नहीं है, विघ्न नहीं है, परिस्थिति नहीं है, अभी तो कौन है? हमारा टीचर है, शिक्षक है। शिक्षक क्या करता है? शिक्षा देता है ना। तो परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है। कौन सी है वो 2 शक्तियां? एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टो मोहा। सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टो मोहा। और दूसरा कौन सी शक्ति? सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है। ये दोनों पाठ पढ़ाने आती है। अब देखो, हम पढ़ते हैं या घबरा जाते हैं, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि ये परिस्थिति ये 2 पाठ पढ़ाने आई है। कौन सी है वो 2 शक्तियां? सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति। तो अब कहते हैं, और जो कहते रहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, ठगी से तो नहीं कहते, बाबा को ऐसे ही चलाने के लिए दिल से कहते हो, ट्रस्टी हो कि थोड़ा गृहस्थी हो। कभी गृहस्थी बन जाते, कभी ट्रस्टी बन जाते, ऐसे करते रहते।
बाबा कहते न्यू ईयर में बाप दादा को 2-4 खिलौने दिए थे। न्यू ईयर पर सब बाप दादा से मिलते तो फिर कुछ ना कुछ खिलौने न्यू ईयर गिफ्ट्स देते हैं ना, तो लेकर आते। तो बाबा बता रहे हैं उसमें क्या था कि एक तरफ करो तो भाई है, दूसरे तरफ करो तो फीमेल है। एक ही खिलौना बदल जाता था, 1 सेकंड में वो हो जाता, 1 सेकंड में वो हो जाता। तो आप ऐसे खिलौने तो नहीं हो, पूछ रहे हैं बाबा। अभी अभी गृहस्थी, अभी अभी ट्रस्टी, थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो हो जाता है। घबराते हो ना तो माया समझ जाती है कि ये घबरा गया है। मारो अच्छी तरह से। दुनिया में कहते हैं ना, डर गया सो मर गया। इसलिए घबराओ नहीं, ट्रस्टी हैं अर्थात पहले से ही सब कुछ छूट गया। ट्रस्टी माना, सब बाप के हवाले कर दिया। मेरा क्या होगा, बस गागा आता है ना तो गड़बड़ होती है। जब ये गागा आता है ना, मेरा क्या होगा, तो गड़बड़ होती है। सब अच्छा है और अच्छा होना ही है, निश्चिंत है। इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप। तो आज का दिन कौन सा है? समर्थ बनने का, नष्टो मोहा होने का। सिर्फ बाबा बहुत याद आए, गीत गाने का नहीं है। ऐसे गीत गाते रहो बाबा बहुत याद आ रहे हैं, केवल गीत गाने का नहीं है। क्या है? समर्थ बनने का और नष्टो मोहा बनने का। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता रूप होना ड्रामा में परमात्म कार्य को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कारण बना। ब्रह्मा बाबा है या है नहीं? तो सबने क्या जवाब दिया? है सबने कहा है। दिखाई तो देता नहीं। ये सबकी कंप्लेंट थी ना कि हम बाद में आए हैं, तो बाबा उस कंप्लेंट को पूरा कर रहा है ताकि बच्चे कंप्लेंट ना करे। तो अभी बाबा पूछते हैं है या नहीं है? तो बाबा कहते दिखाई तो देता नहीं। देखो, आप जो पीछे आए हो वो बहुत लकी हो। क्यों? अभी सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए। मक्खन निकाला 60 वर्ष वालों ने, क्योंकि 96 है डायमंड जुबली, तो बहुतों के 60 इयर्स कंप्लीट हुए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मक्खन निकाला 60 वर्ष वालों ने, और मक्खन खाने वाले आप आ गए। आज हिस्ट्री सुनी होगी ना, इतनी मेहनत आप करते तो भाग जाते। और वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल बना हुआ है। अभी चाहे प्रेसिडेंट हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे कोई भी नेता है, मेजॉरिटी ये तो मानते हैं ना कि कार्य अच्छा है। हम कर सकते हैं या नहीं वो बात अलग है, हर एक का पार्ट अपना है। लेकिन अच्छा कार्य है और ये कार्य और आगे बढ़ना चाहिए, ये तो कहते हैं ना। पहले क्या कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों की शक्ल भी नहीं देखना। सीन बदल गए हैं दुनिया के अब। अगर शुरू में निमंत्रण देने भी जाते थे, अगर शुरू में निमंत्रण देने जाते भी थे ना, तो दरवाजा बंद कर देते थे। तो आप तो अच्छे टाइम पर आए हो ना। ऐसी सीन नहीं आए कि कोई को निमंत्रण देने जाओ वो दरवाजा बंद कर दे। तो आप तो अच्छे टाइम पर आए हो। सेवा का चांस बहुत है, जितनी सेवा करने चाहो उतनी कर सकते हो। अभी सभी समझते हैं कि साकार ब्रह्मा के बाद भी ब्रह्मा कुमारियों ने सिल्वर जुबली भी मना ली, गोल्डन भी मना ली, अभी डायमंड तक पहुंच गए हैं। क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु चला जाता है
तो गड़बड़ हो जाती है। दुनिया में तो ऐसे ही होता है ना, यहाँ गड़बड़ है क्या? यहाँ तो और ही वृद्धि है, बढ़ता जाता है। तो इससे सिद्ध है कि ये कार्य कराने वाला बाप परम आत्मा है। निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाप है, अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है। ये पाठ अलग चीज है। साकार में पाठ या अव्यक्त रूप में पाठ, पाठ अलग चीज है। लेकिन माध्यम ड्रामा में पहले साकार ब्रह्मा रहा और अभी फरिश्ता रूप में ब्रह्मा है। ये बात सभी पक्का करें कि चाहे कुछ भी हो, बाहर से यज्ञ का स्वरूप निमित्त कोई भी आत्मा हो, परंतु वास्तव में ये संपूर्ण कार्य शिव बाबा का है और ब्रह्मा बाबा के माध्यम द्वारा है। वो माध्यम चाहे साकार में चाहे अव्यक्त में। ब्रह्मा को पिता कहेंगे, रचता तो ब्रह्मा है ना। ये तो पाठ बीच बीच में बच्चों की पालना के लिए निमित्त है। बाबा ने कहा ये तो पाठ बीच बीच में बच्चों की पालना करने के लिए निमित्त है। बाकी रचता ब्रह्मा है और रचना के कार्य में अभी भी अंत तक ब्रह्मा का ही पाठ है। ये निश्चय होना चाहिए। तो आज सारे दिन में किसके पास माया आई? 18 जनवरी का जो दिन होता है, तो अमृत वेले भी रोज तो चाहे 3 साढ़े 3 उठते हो, परंतु 18 जनवरी वाले दिन 1 बजे 2 बजे उठकर योग करते हैं। तो बाबा कहते हैं किसी के पास माया आई? कोई पोत्रा धोत्रा याद नहीं आया? तो सदा ऐसे समर्थ रहो, एक दिन नहीं सदा। और इसकी सबसे सहज विधि है 2 शब्द याद रखो। बाबा बहुत इजी करके बताते हैं। 2 शब्द याद रह सकते हैं ना, सारी मुरली भूल जाए, लेकिन 2 शब्द याद रखो। सब याद रखेंगे और प्रैक्टिकल में करते चलो। वो 2 शब्द जानते भी हो, कोई नई बात नहीं है। एक है शुभ चिंतन। क्या याद रखेंगे? पहला शब्द शुभ चिंतन। नेगेटिव को भी पॉजिटिव करो, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। ऐसा नहीं कि केवल जो अच्छा हमारे लिए कर रहा है ना, उसके लिए अच्छे चिंतन रहे, अच्छी भावनाएं रहे। नहीं, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करो, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो। सिर्फ चेक करो कि कर्म करते भी शुभ चिंतन चला। और दूसरा, सभी के प्रति शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। शुभ चिंतक बनने के लिए शुभ चिंतन चलना बहुत जरूरी है। इसलिए इन 2 बातों का अटेंशन रखना। तो सहज विधि क्या है? शुभ चिंतन, शुभ चिंतक। समझा? क्या करेंगे? यही नहीं भूल जाना, क्योंकि अभी देखा गया है कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपके वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते हैं। यहाँ पर साउंड वेव्स काम नहीं करती, माइंड वेव्स काम करती हैं। तो उनके प्रति पहले शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, फिर उन्हें शुभ वाइब्रेशंस का सकाश दो। तो बाबा कहते हैं और एक बात से मुक्त भी होना है।
शुभ चिंतन तो करना है, वाइब्रेशंस तो देनी है, परंतु फिर साथ में एक बात से मुक्त भी होना है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाले होना, मुक्त होने की 9 बातें बता दी। अगर इन 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते हैं। तो आज बाप दादा एक बात की स्मृति दिला रहे हैं, कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। पक्का कर लो। कुछ भी हो जाए लाइफ के अंदर, तन का, मन का, धन का, हताश नहीं होना, दिल शिकस्त नहीं होना। बड़ी दिल वाले बनो, दिल को बड़ा रखो और दिल शिकस्त नहीं हो। बाप की दिल कितनी है? छोटी है क्या? बाप बड़ी दिल वाले हैं और बच्चे छोटी दिल कर देते हैं। बीमार हो गए तो रोना शुरू कर देंगे, ऐसा करते हैं। दर्द हो गया, दर्द हो गया, तो दिल शिकस्त होना दवाई है। बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी? दिल शिकस्त होने से क्या होगा? बीमारी बढ़ेगी, ये चली जाएगी। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो हिसाब किताब आ गया ना। लेकिन दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हो। इसलिए हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे ना। कई बार हमें ये कंप्लेंट रहती है कि ऐसी सिचुएशन आई और बाबा ने मदद ही नहीं करी, है ना, और हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो बाबा क्या बता रहे हैं? मदद लेने का तरीका क्या है? पहले खुद हिम्मतवान बनो। हिम्मत का एक कदम हमारा तो फिर बाबा 1000 गुना मदद देंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं, हाय क्या करूं, क्या करूं, और फिर सोचो कि बाबा की तो मदद है ही नहीं। मदद, नोट करेंगे सभी, मदद उसको मिलती है जो हिम्मत रखते हैं। पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद है। तो हिम्मत तो हार ली, और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो मिली नहीं। बाबा भी टाइम पर तो करता ही नहीं है। टाइम जब होता है, जरूरत होती है बाबा की, तब तो बाबा मदद करता ही नहीं है। तो आधे अक्षर याद नहीं करो कि बाबा मदद करता है ना। तो पहली लाइन है, हिम्मते बच्चे तो मददे बाप। बाबा मददगार है, लेकिन किसका मददगार है? किसका? तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है, हमको तो करता ही नहीं है। ऐसा आता है मन में कभी? हमको तो देता ही नहीं है। पहले आप, कौन कह रहे है? बाप दादा कह रहे हैं, पहले आप, महारथी पीछे। लेकिन कंडीशन है, दिल शिकस्त नहीं बनो। और मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है, आ जाती है, तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए। और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप के तरफ होगा। अगर समस्या में उलझा हुआ होगा तो राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उसके लिए भी क्या चाहिए? मन बाबा से लगा हुआ हो। अगर अपने उलझन में होंगे तो हाँ ना, इसी उलझन में रह जाएंगे। इसलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो। और धन भी नीचे ऊपर होता है,
जब करोड़पतियों का ही नीचे ऊपर होता है तो आप लोग उसके आगे क्या हो? होता है ना, वो तो होना ही है। लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, तो कैसी भी हालत में बाप दादा दाल रोटी जरूर खिलाएगा। बाबा का ये बच्चों के साथ पूरा एग्रीमेंट है, दाल रोटी जरूर बाबा खिलाएगा। किसको? जो सच्चे हैं। 2-2 सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना कि काम से थक करके बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाएगा। ऐसे भी नहीं, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। ऐसे अलबेले या आलस्य वाले को नहीं मिलेगा। समझो, बाबा की बातों की गहराई को समझो। बाकी सच्ची दिल पर साहिब राजी है। अगर दिल सच्ची है, साफ है, तो बाबा राजी है। बच्चों की दाल रोटी की गारंटी बाबा लेते हैं। और परिवार में भी खिटखिट तो होनी है। कलयुग की ये निशानियां हैं। जब आप लोग कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो अति में जा रहा है और जाना है, तो परिवार में खिटखिट ना हो, ये नहीं होना है। हाँ, होना है। परिवार में खिटखिट ना हो, ये नहीं होना है। होना है, लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो। गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो और गड़बड़ होगी। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, तो गड़बड़ होगी। ट्रस्टी बनो, बाबा से शक्ति लो, तो सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ। मेरा नहीं, ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसे करती है। ये मेरापन आता है ना, तो सब बातें आती हैं। सब बातों की जड़ क्या है? मैं और मेरापन। बाबा कहते सब कुछ तेरा कर दो। बाबा कहते मेरा जहां भी आया वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहां भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरापन है, उसको चेक करो। और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है। आज बाबा ने क्या पक्का कराया? कुछ भी हो जाए क्या नहीं बनना है? दिल शिकस्त नहीं बनना है ना। दिल ऐसे नहीं होना चाहिए, दिल होल हो गया, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्या नहीं बनेंगे? बाबा पक्का करा रहे हैं, दिल शिकस्त सिर्फ कहना नहीं, करना है। भगवान के बच्चे हैं, ये तो पक्का वायदा है ना, इसको तो माया भी नहीं हिला सकती। जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाएं। हाँ, तो बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे? भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो गए तो दुनिया का क्या होगा? हाँ, और कोई होंगे? आप ही हो ना। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अभी समर्थ बनो और सन शोज फादर का पाठ पक्का करो। कच्चा नहीं करो, पक्का करो। सभी हिम्मत वाले हो ना? हिम्मत है? अच्छा, चारों ओर के सर्व समर्थ आत्माओं को सारी मुरली बाबा पूरी रिवाइज करा देते याद प्यार में ना। चारों ओर के सर्व समर्थ आत्माओं को सर्व
माया जीत, प्रकृति जीत आत्माओं को, सदा सन शोज फादर करने वाले बच्चों को, सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज विदेश वाले बच्चे भी बहुत याद आ रहे हैं। 18 जनवरी है ना। चारों ओर मधुबन से मन की लगन लगी हुई है। बाप दादा भी सभी बच्चों को सामने देख विशेष याद और सेवा का याद प्यार दे रहे हैं। बाबा को सब बच्चे याद आते हैं। बाप दादा ने 9 रत्नों में आने के लिए जिन 9 बातों से मुक्त बनने का इशारा दिया है वह निम्नलिखित है। कौन सी है वो 9 बातें? कईयों के प्रश्न उठे होंगे मुरली के बीच में कि कौन सी है वो 9 बातें, तो सभी नोट करेंगे। पहला, क्रोध मुक्त। दूसरा, 9 रत्न में आना है ना, तो पहला क्रोध मुक्त, दूसरा व्यर्थ संकल्प मुक्त, तीसरा लगाव मुक्त, चौथा परमत, परचिंतन और परदर्शन मुक्त, पांचवा अभिमान व अपमान मुक्त, छठा झमेला मुक्त, सातवां व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, आठवां अप्रसन्नता मुक्त, नवा दिल शिकस्त मुक्त। तो सभी ये 9 बातें नोट कर लो, बुद्धि में भी और कॉपी में भी, क्योंकि हम सबको नवरत्न में आना है। पुरुषार्थ करेंगे ना सभी। वरदान है आज का, डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भवा। कैसे बनेंगे सर्व बंधन मुक्त? जब डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करेंगे। चलते फिरते यही स्मृति रहे कि मैं डबल लाइट स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूं। कौन हूं? डबल लाइट स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूं। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला। लाइट चीज सदा ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। आधा कल्प तो नीचे रहे, अब उड़ने का समय है। इसलिए चेक करो कि कोई भी बोझ व बंधन तो नहीं है। अपने कमजोर संस्कार का, व्यर्थ संकल्प का, देहभान का बंधन व बोझ बहुत समय चलता रहा तो अंत में नीचे ले आएगा। इसलिए बंधन मुक्त बन डबल लाइट स्थिति में रहने का अभ्यास करो। क्या करेंगे सभी? बंधन मुक्त बन डबल लाइट स्थिति में रहने का अभ्यास करो। स्लोगन है, मनसा सेवा वही कर सकते जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। कौन कर सकता है मनसा सेवा? जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। तो ये शक्ति जमा करनी है। और आज विशेष क्या होमवर्क करेंगे सभी? डबल लाइट फरिश्ता बनने का। और उसके लिए हमें बार बार अभ्यास करना है। सब बंधनों से मुक्त है हम, फरिश्ता है हम। चलते फिरते स्थूल जगत को भूलकर, कर्मों को भूलकर अपने लाइट के फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज करेंगे, फील करेंगे। जैसे मेरे चारों ओर एक बहुत ही सुंदर वाइट कलर का आभा मंडल है और मैं आत्मा उस आभा मंडल में रहकर हर काम कर रही हूँ।
बिल्कुल अव्यक्ति स्थिति में। इसका बार बार कर्म करते चलते फिरते अभ्यास करेंगे, सब बातों से मुक्त, सब बंधनों से मुक्त। तभी हम आज जैसे 18 जनवरी की मुरली बाबा ने कितनी खूबसूरत तरीके से हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी, कैसे अपनी स्थिति को ऊंचा उठाना है, वो सारी विधियां बताई। तो लाइट रहेंगे तभी बाबा की सारी धारणाओं को, शिक्षाओं को, श्रीमत को जीवन में अपना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद